नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल अभी से पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता को खोना नहीं चाहती, तो वहीं कांग्रेस अपनी सरकार गिराने का बदला लेने के मूड में नजर आ रही है। इसके लिए कांग्रेस सरकार गिरने के बाद से ही एक्टिव बनी हुई है। वहीं बीजेपी अपने अंदर हो रहे भीतरघात से खुद को बचाने का प्रयास कर रही है। इन सबके बीच दोनों ही पार्टियों ने जनता को रिझाने के लिए कई सारी घोषणाएं कर दी हैं। चुनावी साल है, वादों की बौछार है, वादों की बयार। सरकार चुनाव की कुछ दिन में जो बाहर है, जी हाँ, मध्य प्रदेश में इन दिनों पक्ष विपक्ष में वादों को लेकर जैसे कंपटीशन चल रहा है। पक्ष एक वादा करता है तो विपक्ष दूसरा वादा जनता के लिए करता है। सत्ता पक्ष दूसरा वादा करता है तो उससे आगे निकलकर विपक्ष तीसरे वादा कर डालता है। कुछ इसी तरह की रेवड़ियां बांटने का सिलसिला मध्य प्रदेश में जारी है। चुनाव जो है सरकार, राजनीतिक दलों का बस नहीं चल रहा है, नहीं तो आसमान से चांद तक तोड़ने का वादा कर डालते। मध्य प्रदेश में इन दिनों दोनों ही दलों में घोषणाएं करने की जैसे प्रतियोगिताएं चल रही हैं। चुनावी साल में आए रक्षाबंधन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही महिलाओं को लेकर दिल खोलकर घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर महिलाओं से 5 वादे किए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर्व पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया। इसके बाद अक्टूबर माह से महिलाओं के खाते में 1250 रुपए प्रति माह डालने का भी ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 200 रुपए एलपीजी पर काम करते हुए रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की बहनों के लिए केंद्र सरकार के तोहफे को काफी महत्वपूर्ण बताया है। बीजेपी के इन ऐलानों के बाद अब कांग्रेस ने भी रक्षाबंधन पर्व पर 5 वादे किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो प्रदेश की महिलाओं से 5 वादे निभाए जाएंगे। रक्षाबंधन पर कमलनाथ ने किए यह वादे। सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। बिजली के 100 यूनिट माफ किए जाएंगे, जबकि 200 यूनिट का बिल भी आधा आएगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा। बहनों को अशिक्षा से रक्षा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल बनाया जाएगा। वहीं आज शिवराज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। सितंबर में बिजली का बिल 0 आएगा। सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 में मिलेगा। आशा पर्यवेक्षक के संबंध में राशि बढ़ाने को कैबिनेट की मंजूरी। रीवा में जवान नया अनुभाग बना। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण। दरअसल मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि महिला मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कुल 5 करोड़ 43 लाख मतदाता है। मतदाता सूची में महिला मतदाताओं की संख्या में हो रही लगातार बढ़ोतरी के चलते महिलाओं के लिए कई योजनाएं निकाली जा रही हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। आपको बता दें, चुनाव इस साल में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल एक के बाद एक नई घोषणा करते जा रहे हैं। ना तो बीजेपी पीछे हट रही है, ना ही कांग्रेस पीछे हट रही है। देखा जाए तो रक्षाबंधन के दिन तमाम घोषणाएं की गई, कांग्रेस की तरफ से भी घोषणाएं की गई हैं। वहीं बीजेपी लगातार घोषणा करती जा रही है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए घोषणाएं कर रही है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए लगातार एक के बाद एक घोषणा कर रही है। आपको बता दें,
बहनों को अशिक्षा से रक्षा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में अब बल बनाए जाने की बात कह रही है बीजेपी। वहीं सितंबर में बिजली का बिल 0 आने की बात कर रही है। सावन के महीने में बहनों को मिलने वाला गैस सिलेंडर 450 रुपए का हो जाएगा। आशा पर्यवेक्षक के संबंध में भी बीजेपी ने घोषणा की है। रीवा में जवा नया अनुभाग बनाने की घोषणा की है। पश्चिम भोपाल बाईपास के निर्माण की बात कही है। सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात कांग्रेस कर रही है। इसके साथ ही बिजली के 100 यूनिट माफ किए जाएंगे। 200 यूनिट बिजली का बिल आधा किया जाएगा। हमारी इस बिग डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज शेख हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, रीना सक्सेना हैं, आप प्रवक्ता हैं, आशीष दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिया मंजरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप पांचों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से फिरोज सिद्दीकी जी से कर लेते हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, देखा जाए बीजेपी एक के बाद एक लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही इन घोषणाओं में। देखिए, घोषणा जो है, कांग्रेस तो अपोजिशन पार्टी है और अगर हम कोई चीज़ों की घोषणाएं कर रहे हैं तो हमने जो जनता का दुख दर्द देखा है 3-4 सालों में, और जो जनता की जिस तरीके से जो महंगाई की मार, आप कहिए बेरोजगारी की मार और तमाम जितनी परेशानियां जनता की थी, तो ये ज़रूरी है कि जब हम जनता की बात उठा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को उठा रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन यानी उसका हल भी देंगे जनता को। तो वो कमलनाथ जी ने वो हल भी दिया है उनको कि बहनों को बहुत महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, तो 1500 रुपए बहनों को दिया जाए। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन यहाँ देखा जाए तो कांग्रेस भी बीजेपी की राह पे चल पड़ी। अरे कैसे बीजेपी की राह पे चल रही है? बीजेपी तो घोषणा कर ही रही है, इसके बाद एक घोषणा कर रही है, कांग्रेस भी घोषणा करने में लगी। देखिए, हम कहां घोषणा करने में लगे हैं, हम तो अपना चुनावी वायदा जो होता है, जो हर अपोजिशन पार्टी, हर विपक्षी पार्टी को लेके जाना पड़ता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जब हम 4 साल लोगों के बीच रहे, 4 साल हम लोगों ने संघर्ष किया और करने के बाद जनता की जो आवाज उठाई, उसका हल भी जनता को दिया है कि अगर आप हमको बोलोगे, अगर हमारी सरकार आएगी तो किसानों के जैसे कि हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, किसानों के कमर टूटी जा रही है। हमने कहा भैया तुम्हारे सारे बिल माफ, तुम्हारे ऊपर जो मुकदमे लगे हैं वो सब खत्म, 5 HP बिजली आपको फ्री दी जाएगी, हम कर्जा आपका माफ करेंगे। ठीक ऐसे ही हमने बहनों को दी है, ऐसी कर्मचारियों को दिया कि OPS देंगे, नारी सम्मान के तहत 1500 रुपए देंगे। तो घोषणाएं नहीं है ये भाई। अगर ये अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी का ये काम है कि अगर उसने जमीन पर काम किया है और जनता की तकलीफ देखी है तो हम नेगेटिव कैंपेन तो चला ही रहे हैं, साथ में पॉजिटिव भी ये बता रहे हैं जनता को कि यदि हम आएंगे तो हम आएंगे। ठीक, अब बीजेपी की बात करिए, भारतीय जनता, गुलरेज भाई ये बताएंगे मेरे को कि पिछली राखी पे कौन कौन सी घोषणाएं की थी मुख्यमंत्री ने, जरा समझे हम, क्योंकि अब चुनाव आ गए, वोट लगे घटने जी। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता याद आ गई। अब वो कांग्रेस की जो, हमारी तो ये राजनीतिक जीत है कि 1000 रुपए आज शिवराज सिंह चौहान बहनों को दे रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस की जीत है। मोदी जी को आज 200 रुपए सिलेंडर पे कम करना पड़ रहे हैं, ये भी कांग्रेस की जीत है, क्योंकि हमने जनता के बीच जाके और हम जनता की आवाज उठाई है, तो आज मजबूर हो गई भारतीय जनता पार्टी इन कामों को करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं गुलरेज शेख जी हैं। गुलरेज शेख जी, क्या सत्ता में रहने के लिए आसान तरीका है कि घोषणाएं करते जाओ, एक के बाद एक घोषणा होती रहे? देखिए, ये काम जो है ना, झूठी घोषणा करना, वादे करना, लोगों से झूठ बोलना, ये काम जो है कांग्रेस पार्टी का है। हमको तो हमारा, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1952 का जो पहला चुनाव था उसमें जो हमने घोषणाएं की थी, जो उसमें वादे किए थे, जब हमारे तो हमारा जो गुलरेज शेख जी, कांग्रेस कह रही है कि पिछले रक्षाबंधन पर बहनों को सीएम ने क्या तोहफा दिया था, ये चुनावी साल है इसीलिए तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। देखिए, पिछला रक्षाबंधन जो था ना, उसमें हम कोविड से उभरे थे, और जब कोविड से भी उभरे थे ना, उस समय भी बहन बेटियों के जो लड्डू कमलनाथ ने छीन लिए थे, चाहे उनका निकाह कराना हो, चाहे उनका कन्यादान कराना हो, वो हमने ही करवाया था। 44 लाख से ज्यादा बहन बेटियों को हमने लखपति बनाया है भाई साहब। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्रवृत्ति देने का काम हो, बच्चियों को यूनिफॉर्म देने का काम हो, साइकिलें मुहैया कराने का काम हो, ये किसने किया है? जहां तक बहन बेटियों की बात, तो कांग्रेस को करने में शर्म चाहिए भाई साहब। इनके कालखंड में 22% संस्थागत प्रसव होते थे महिलाओं के, जो आज
7% से ज्यादा हो गए हैं। तो हमारी जो देखिए चुनाव आते जाते रहेंगे, इस देश में हर साल चुनाव होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन जो लक्ष्य होता है तो आपको सामाजिक सरोकार करना है। और जो बीजेपी का लक्ष्य क्या है फिर इस बार? देखिए नंबर 1 लक्ष्य तो वही होता है कि सत्ता के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, समाज का विकास कैसे करें, वही अंदर लक्ष्य होता है। लेकिन हाँ, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हम जीतेंगे, और मैं कहता हूं कि हम 3/4 मेजोरिटी से आराम से जीत रहे हैं। जी, हमारे साथ आप प्रवक्ता हैं रीना सक्सेना जी। रीना सक्सेना जी, कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए, बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए, आम आदमी पार्टी अपने पत्ते कब एमपी में खोलेगी? आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से बराबर जनता के सामने अपने पत्ते खोल के रखी है। जनता की सुविधाओं के लिए ही काम कर रही है। दिल्ली में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पंजाब में हो शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान मुआवजा, शहीदों को देना, सब महिला सम्मान के लिए बसें मुफ्त करना, यात्रा मुफ्त करना, ये सारी सब सुविधाएं वो पहले से हम कर रहे हैं। हम चुनाव आया तो जनता के बीच में जाके मामा जी की तरह बीच में मंच, आज जनता के बीच में जाते हैं। आप देखा होगा कल जैसा कि फैशन शो में होता है वैसा शिवराज जी का मंच था, और वो कैटवॉक करते हुए बहनों के बीच में जा रहे थे। वो भूल गए कि पिछले साल यही शिवराज मामा थे, जैसा कि अभी गुलरेज शेख जी बोल रहे थे कोरोना काल था तो ये था, तो इसीलिए इन्होंने पिछले साल उन्हीं बहनों पे डंडे बरसाए थे, लाठियां बरसाई थी। तब यही शिवराज मामा थे जो आज कैटवॉक करते हुए बहनों के बीच में जा रहे हैं, उनसे झूठे वादे कर रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं। और पैसे भी अभी जो जरूरतमंद वाकई में गरीब महिलाएं हैं आज भी उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। गुलरेज शेख जी, आप जरा उतरिए मैदान में, वार्ड में जाइए, गरीब झुग्गी बस्तियों में जाइए, तो आपको हकीकत पता चलेगी। ये जो आपका जुल्मी जो चल रहा है ना सितम, ये आपकी जनता आपको बराबर जवाब देगी और बराबर आपको हिसाब देगी। महिला कार्यकर्ताओं से पूछिए, वो भी हमारी लाडली बहना है, उनके अकाउंट में जा चुके हैं। शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है कि कई तो सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, आज भोपाल के सरकारी स्कूलों में आप चले जाइए, हर विधानसभा के सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। तो ये जो है शिवराज जी की सरकार, भाजपा की सरकार का। जहां तक कमलनाथ जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जब वो करेंगे, अपराधियों के खिलाफ, भाई जब वो पिछली बार आए थे तो उन्होंने कहा था व्यापक घोटाला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर हुआ क्या जी? 0 सन्नाटा। और जो दावा करते थे वो खुद जाके भारतीय जनता पार्टी के गोदी में बैठ गए। हमारे साथ वरिष्ठ तो पत्रकार हैं आशीष दुबे जी। आशीष आशीष दुबे जी, देखा जाए तो घोषणाओं का दौर चल रहा है इस वक्त एमपी में, लेकिन इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो जो घोषणाओं का जो पार्ट है, वो जो अभी बात हुई कि विपक्षी दल जो होता है, मुख्य विपक्षी दल होता है, या जो भी पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है, तो वो अपना एक एजेंडा सामने रखती है, अपना विजन सामने रखती है, तो उसमें घोषणाएं ही हो सकती हैं, वो घोषणाएं ही कर सकती है। दूसरी बात होती है कि जो सरकार होती है जब वो चुनाव में उतरती है तो वहाँ पर मुख्य चीज़ ये होती है कि वो अपनी उपलब्धियों पर चुनाव लड़े जो उसके उस कार्यकाल की हैं। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं ये सभी लोगों के लिए थोड़ा सा ये है कि सरकार भी लगातार घोषणाएं कर रही है। चुनाव के समय कुछ घोषणाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं और कुछ घोषणाओं की टाइमिंग पे सवाल उठते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें जो सस्ते गैस सिलेंडर का मसला है, जिसको कांग्रेस ने अपने उसमें लिया है, विजन डॉक्यूमेंट में लिया था, उसके बाद उसे बीजेपी ने उसको इम्प्लीमेंटेशन में ले लिया। अब भले अभी सिंबॉलिक रूप से लिया है, 1 महीने के लिए लिया है, लेकिन उसको लिया है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ एक नए किस्म के नए तेवर के चुनाव का संकेत देती है। एक बात ये भी है कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, भाजपा की जो सरकार है, वो लगभग 18 साढ़े 18 साल की सरकार है। तो किसी भी सरकार के लिए इतना लंबा कार्यकाल बहुत बड़ी उपलब्धि होता है कि जनता ने उनको 2 बार 3 बार उन पर भरोसा किया। लेकिन 2018 में इसी सरकार को एक एंटी इनकम्बेंसी का या एक जनता की या मतदाताओं की हल्की सी उपेक्षा का, नाराजगी का, अनदेखी का, जो भी आप उसको परिभाषित कर लें, उसका सामना करना पड़ा था। तो वो जो 2018 का जो विस्तार है वो 2024-23 में ना हो,
ये इसको रोकने के लिए घोषणाओं के और इस सब के जतन है। और ये कोई गलत इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि राजनीति में सब कुछ जायज होता है और कोई भी पार्टी अपने वापस सत्ता में आने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो ठीक बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मध्य प्रदेश का चुनाव होगा उसमें महंगाई एक बड़ा रोल हम अदा कर सकती है, जिसको रोकने की कोशिश में हाल में कुछ कदम उठाए गए हैं, दूसरी तरफ से कुछ वादे किए गए हैं। तो ये महंगाई का मामला और किसानों का जो मामला है, ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ा मसला है। हालांकि सरकार ने जो ये लाडली बहना और जो कुछ योजनाएं रखी हैं, इसका निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी सेगमेंट पर असर आएगा और ये पॉजिटिव असर बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन जो महंगाई और किसान और जो दूसरे मुद्दे हैं वो उसको कहीं कम ना कर दें, ये भी एक चुनाव में एक गौरतलब चीज है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है जिया मंजरी जी। जिया मंजरी जी, देखा जाए तो घोषणाएं तो चल रही है, लेकिन इन घोषणाओं से कहीं ना कहीं प्रदेश पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, फ्री बीज कभी भी फायदेमंद नहीं रही। हम सभी दिल्ली की सरकार की हालत देखते आए हैं, जिस प्रकार से फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दिस, फ्री दैट हुआ और उसके बाद में सेंटर से उन्होंने कर्जे मांगे। देखिए, एक रोटेशन होता है, फाइनेंशियल रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, उसकी आय भी होनी चाहिए लोगों पे खर्च करने के लिए। यदि आप उसको रिफॉर्मेशन नहीं करेंगे, रोटेशन नहीं करेंगे, तो एक अंततः यही स्थिति आएगी कि आपको फिर कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर आप सेंटर से कर्जे मांगेंगे, आपको कर्जे नहीं मिलेंगे। दिल्ली की सड़कों की हालत जो हो रही है, आप सभी ने देखी हुई है कि बिल्कुल विदेश बना दिया गया है, जहाँ पे आपकी नावें चल रही हैं। तो मुझे लगता है फ्री बीज किसी भी स्टेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, किंतु इस स्टेट में अभी जो सीखो कमाओ योजना एक स्टार्ट हुई है, उसका मैं जरूर बोलूंगी कि एक अच्छी योजना है, क्योंकि इसके अंदर जो युवा हैं उनको सिखाए जा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स हो गए या फिर जो स्किल्स डेवलपमेंट हो गए वो सिखाए जा रहे हैं, जिसके द्वारा वो स्वयं कमा सकें। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि बेरोजगारी भत्ता दे देंगे आपको बिठाकर कि आपके पास जॉब नहीं है तो आप पैसे ले लो हमसे। अपितु उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो एक प्रोग्राम चला गया है वो काफी अच्छा है और उसकी मैं सराहना करती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं गुलरेज शेख जी। गुलरेज शेख जी, देखा जाए तो सरकार पिछले 6 महीनों में 11 बार कर्जा ले चुकी है। सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो चुका है। देखिए, जहां तक ये कर्जे की बात है, आपको पता होगा या फिर मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा तो जवाब नहीं दे पाएगी। मध्य प्रदेश प्रांत की SGDP, स्टेट GDP कितनी है, और वर्ल्ड बैंक का और का बिल्कुल स्पष्ट इस पर फॉर्मूला है कि 60% ऑफ स्टेट GDP और नेशनल GDP इज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट। मतलब 7% जो आपकी राज्य की या फिर देश की जो GDP होती है, उसके 60% तक का जो कर्ज होता है वो हेल्दी माना जाता है। मध्य प्रदेश प्रांत की 10 लाख करोड़ से ऊपर की स्टेट GDP है। यदि उसकी तुलना में आप देखें तो 30% हमारे ऊपर कर्जा है, जबकि 60% तक का डेवलपमेंट माना जाता है। अर्थशास्त्री का घर का पता तो दे दो, हम भी चले जाएं पूछने उससे। तो ये आंकड़े लाए कहां से हो, ये बता दो आप तो। अरे भैया, उसका पता बता दो, वो अर्थशास्त्री का, हम भी जाना चाहते हैं। कांग्रेस वाले बिना पढ़े लिखे आते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की आप बताइए विकास दर कितनी है MP की? बोलिए गुलरेज शेख जी, आप तो ये बताइए, प्रदेश में लगातार कर्जा बढ़ रहा है। ये आपके डेटाज हैं। स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये आपके डेटाज हैं जो आप दे रहे हैं ना, ये आपके डेटा हैं। CMI का आंकड़ा भी आप ही देते हैं। आप वर्ल्ड बैंक का डाटा उठा के देख लीजिए। अरे हम तो पूरे डाटा उठा के देख चुके हैं। आपकी जो स्थिति है, सुन लीजिए डाटा नहीं आएगा। अरे आप एक काम, वर्ल्ड बैंक की और IMF का डाटा उठा के देख लीजिए। भाई साहब, आपकी हालात, अरे सुनिए तो भाई साहब, आप सुन लीजिए। आपको वर्ल्ड बैंक की बता रहा हूं ना मैं, श्रीमान, आपको वर्ल्ड बैंक की बता रहा हूं। स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को बॉन्ड्स फ्लोट करना पड़ रहा है मार्केट में, जो जनरल मार्केट। सुन लीजिए, अभी आपने ओपन मार्केट से 4000 करोड़ लिए हैं। भूल गए कि आप मैं गलत कह रहा हूं तो आशीष भाई हैं तो बैठे तो हैं, बता दीजिए आप इनको। तो आप जो ज्ञान दे रहे हैं, आप भाई जो ज्ञान दे रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। बॉन्ड फ्लोट करना और बॉन्ड का बिकना इकोनॉमी की हेल्थ को दर्शाता है। आपने सुना होगा कि US के ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो सबसे तेजी से बिकते हैं। क्यों बिकते हैं? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है। यदि आप अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेच रहे हैं, सरकार कर्जे में है या नहीं है? इकोनॉमी हेल्दी है और डेवलपमेंट के लिए आप पैसा ले रहे हैं।
एक अब मैं आप मैं ये बोल- बताइए, सरकार पहले से कर्जे में है, आप बिजली के बिल जीरो करने की बात कर रहे हैं, तो इसे कैसे मैनेज कर पाएंगे आप? नहीं, देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना कि सरकार की जो स्थिति है, यदि आर्थिक दृष्टिकोण से आप देखें, यदि बॉन्ड बिक रहे हैं सरकार के, इसका मतलब यह है कि सरकार की अर्थव्यवस्था अच्छी। आप किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट को नहीं बना सकते। बॉन्ड नहीं बिकता है। बीजेपी कह रही है कि सरकार की तो अर्थव्यवस्था अच्छी है, सरकार के बॉन्ड बिक रहा है। चलिए, ये अब इस बारे में अपन बहुत बहस करेंगे, तो बहुत ज्यादा बहस कहीं और निकल जाएगी। इनको अब ये बता दीजिए कि 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। अरुण भाई, आपने गलती की, जो आप सुनिए, अरे गुलरेज भाई, अपन ने गलती की कि अपन है ना, जो ये राजनीति में आ गए, अपन टेंट वाले बन जाते तो मामा की सरकार में पैसे ही पैसे हो जाते। करोड़ों रुपए के ये टेंट लगा रहे हैं रोज, और 3.5 लाख करोड़ का इस स्टेट पे कर्जा है। आप ये देखिए बहनें जो, अरे आप सुन तो जाइए, बेरोजगार बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। ठीक, सुनते जाइए आप, बेरोजगार बाहर सड़कों पर घूम रहे हैं। आपकी स्थिति ये है कि आपसे नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आपकी बॉन्ड के बारे में बताया। रीना सक्सेना जी है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ। रीना जी, आम आदमी पार्टी अगर प्रदेश में आती है तो किसको नुकसान होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ना तो कांग्रेस को पसंद कर रही है, क्योंकि उस पर से उसका भरोसा खत्म हो गया है, और ना ही बीजेपी को वो पसंद कर रही थी और ना ही कर रही है। तो तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, जब हम लोग जन जन उसमें घर डोर टू डोर जा रहे हैं तो जनता बहुत खुश है इस बार, और बहुत स्वागत कर रही है, और वो इंतजार कर रही है, कह रही है इस बार आपको मौका दिया जाएगा। मतलब नोट पे लक्ष्मी जी छपेंगी इस बार? नोट पे लक्ष्मी जी, आप ही ने तो कहा था लक्ष्मी जी की वजह से तो नोट है। तो वही मैं, तो मतलब वो चीज नोट अलग पे है। लक्ष्मी जी छपवाएंगे, मतलब हम तो जनता के लिए नोट छपवाएंगे ना। जनता की जब लक्ष्मी जी 6,000 रुपए हर महीने जनता आपने की गुजरात जब में कहा था ना बचत कि लक्ष्मी होगी जी छपेगी। तो वो छपेगी ना, जनता के लिए ही छपेगी, वो जनता के लिए ही। आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वहां विधायकों सांसदों को फायदा नहीं होता है, वहां जनता को फायदा होता है, एक गरीब आदमी को फायदा होता है, उसके बच्चों को, उसके बूढ़े माँ बाप को, उसके परिवार को फायदा मिलता है, ना कि विधायक और उनकी पुश्तें जो है वो करोड़पति हो जाती हैं। आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी सरकार है, विकल्प है, जो मध्य प्रदेश की जनता को भी समझ में आ गया है कि अगर उन्हें इस महंगाई में लड़ाई लड़नी है तो इस बार आम आदमी की सरकार को लाना पड़ेगा, तभी उनकी बचत होगी, तभी उनकी नैया पार होगी। क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी। एमपी में आम आदमी पार्टी किस एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी? अगर एमपी में आप कह रही हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में हम आ रहे हैं, तो क्या एजेंडा रहेगा आपका? एजेंडा हमारे, अभी केजरीवाल जी आए थे सतना में, अपना गारंटी कार्ड देके गए। जो वो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो ही कहते हैं। वो ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आपका बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना हो, चाहे शहीदों के लिए उनकी सम्मान राशि हो, वो जो भी कहते हैं वो करते हैं। वही गारंटी कार्ड उन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो जैसे कि हम पंजाब में दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त, आम जनता को देंगे, विधायकों को 400 यूनिट तक मुफ्त है बिजली, मगर जनता के पास 2100 का, 25,000 का, 1 लाख का, गरीब जनता, ये झुग्गी बस्ती का बिल बता रही हूं मैं आपको, भोपाल का, पूरे प्रदेश की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो ये झुग्गी बस्तियों के बिल आ रहे हैं जहां जनता रो रही है। सरकार ने कह दिया कि बिल माफ कर दिए, झूठ, हर बार शिवराज झूठ बोलते हैं। हर बार वो ये दावा करते हैं कि नगर निगम का चुनाव आया, उन्होंने घोषणा कर दी कि 100 रुपए इस बार जीरो बिल आएगा, आप जाइए। बेचारी गई, कहीं पे भी बिजली विभाग में किसी तरीके का कोई दिशा निर्देश नहीं था। नतीजा क्या हुआ, वो जो 1,000 जमा करने वाली थी बाइयां, उनके 25-25 हजार के बिल हो गए। इसी इंतजार में कि मामा ने बोला है, भाई ने बोला है, तो शायद हमारे बिल कम होंगे। यही कमलनाथ जी की सरकार में जो 1.5 साल रह गई, उसमें भी यही हुआ, बिजली के बिल माफ नहीं हुए। क्योंकि मैंने खुद उनकी बिजली के अधिक बिलों के लिए लड़ाई लड़ी है, कैंप लगवाए हैं, माफ करवाया है, इसलिए मुझे उनका दुख दर्द पड़ता है। जब उनके पास ज्यादा बिल आते हैं तो सबसे पहले वो हम ही लोगों के पास आते हैं कि आप ही लोग कीजिए, ये लोग तो झूठे वादे कर रहे हैं। हर बार बड़े बड़े बिजली के बिल पकड़ा दिए जाते हैं। हमारे साथ जिया मंजरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जिया जी, देखा जाए तो कांग्रेस बीजेपी दोनों घोषणा कर रही है, प्रदेश पे लगातार कर्जा बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। आम आदमी पार्टी को अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जितनी आपने मार्केटिंग, अपनी ब्रांडिंग के लिए 163 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं, और वहां के जो कर्मचारी हैं,
स्टेट के उनको सैलरी तक नहीं मिली, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली है, उनको आप वापस करें। तो इस खोखले वादे से कभी भी ये जो फ्री बी वाला, फिर से मैं बोल रही हूँ कि आप फ्री बिजली दे देंगे, फिर आप गुणवत्ता की, आप फ्री में क्या मिलता है आपको? मोहल्ला क्लिनिक मिलता है जो टेंट से बना हुआ होता है और खत्म हो जाता है। समय का अभाव। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हैं। आशीष जी, कांग्रेस कह रही है कि प्रदेश में जो वो कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है, बीजेपी कह रही कर्जा नहीं है, सरकार की आर्थिक स्थिति सही है। देखिए, मध्य प्रदेश पे कर्ज है 3 लाख करोड़ रुपए, 3,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। ये सब चीजें सामने हैं। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है जो गुलरेज कह रहे थे कि जब आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो कर्ज मिलता है, लेकिन कई बार जब आर्थिक स्थिति ज्यादा डावाडोल होती है तो कर्ज लेना भी पड़ता है। दोनों चीजें हैं इसमें। और जो रिपोर्ट की अभी बात हो रही थी, तो पिछले साल अभी 7-8 महीने पहले आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 10 राज्यों की स्थिति को चिंताजनक माना गया था। हरियाणा उसमें नंबर 1 था और उन बाकी 9 राज्यों में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी शामिल थे, जिसमें माना गया था कि कर्ज और रेवेन्यू का जो अनुपात है उसमें असंतुलन बढ़ रहा है। अब अगर हम ये देखें कि 2003 में जब कांग्रेस की सरकार यहाँ से गई थी तो लगभग 20-22 हजार का कर्ज छोड़ के गई थी, और आज 20-22 हजार करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ अपने कर्ज पर ब्याज में चुकाती है। तो ये स्थितियां, भले कितना भी अच्छा आपका बही खाता हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां नहीं है कर्ज की, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये जो विजन दोनों के आए हैं कि हम जो फ्री में ये देंगे, वो देंगे, पेंशन देंगे, फलाना देंगे, महिलाओं की जो लाडली बहना की जो 1,000 रुपये और 3,000 रुपये तक की जो ये जो स्कीम है, मैं उसको शुरू से कहता हूं कि उसको किसी प्रोडक्टिविटी चेन से जोड़ना चाहिए। उनसे कोई काम करवाने के एवज में पैसे दिए जाने चाहिए, कुछ ऐसा हो ताकि एक पूरे मार्केट में एक फ्लो बने पैसों का और सभी लोग उससे प्रभावित हों, मतलब लाभान्वित हों। और एक बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी जब ये बात करती है कि हम ये सारी सुविधाएं देंगे, तो उन्हें अपना एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि वो पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे, और ये उन्हें वादा करना चाहिए कि जो लोग टैक्स चुकाते हैं, जो मिडिल क्लास है सबसे बड़ा, उस पर हम कोई बोझ नहीं डालेंगे। जी, समय का हमारे पास अभाव है। गुलरेज शेख जी, आपका तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता है हमारे पास फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रीना सक्सेना है, आप प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष दुबे है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिया मंजरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज की हमारे मुद्दे में था कि सरकार पर लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है और सरकार एक के बाद एक घोषणा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी इसको लेकर पीछे नहीं हट रही, कांग्रेस भी लगातार घोषणा कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी अपने आप को तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।